साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों 47th हम क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के कंटिन्यू कर चुके हैं। ये नेक्स्ट वीडियो 48 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। जैसे हम पहले भी ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में भी। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, मात्रा परक शोध में वर्णात्मक और अनुमानिक सांख्यिकी को प्रयुक्त किया जाता है। और ये मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव। और कथन 2 है गुणवत्तापरक यानी कि क्वालिटेटिव। शोध में जांच के कार्यक्षेत्र में व्यापक विषयक सरोकार सम्मिलित है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। आपको पता ही है ABCD दिए होते हैं। पहले में दोनों ठीक होते हैं, दूसरे में दोनों गलत होते हैं। तीसरा जो C है उसमें पहला जो है वो सही होता है, दूसरा गलत होता है। और D में पहला जो गलत होता है और दूसरा ठीक होता है। यही हमारा रूटीन रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये वही दिया हुआ है पैटर्न। इसके बाद हम क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन उसको देखते हैं। आंसर क्या रहेगा हमारा? A रहेगा, यानी कि दोनों सही हैं। मात्रा परक शोध डेटा को विकसित और उपयोग करके प्रश्नों को हल करने का एक अधिक सुरक्षित दृष्टिकोण है। यह विभिन्न आंकड़ों का प्रयोग करके दो चरों के मध्य कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करता है। मात्रा परक शोध में वर्णात्मक और अनुमानिक सांख्यिकी को प्रयुक्त किया जाता है। गुणवत्ता परक शोध में जांच के कार्यक्षेत्र में व्यापक विषयक सरोकार सम्मिलित। गुणवत्ता परक शोध का उपयोग लोगों के अवलोकन और व्याख्या के आधार पर मानव व्यवहार, दृष्टिकोण, विचार, अनुभव आदि की समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। अतः दिए गए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ये आपकी जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, इसको आप जरूर पढ़ा कीजिए। इसमें से आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं नया मिल जाता है। मैंने आपको बताया ना कि NTA में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। और आप जहाँ कंफ्यूज हुए वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा इसको अच्छे से स्टडी करना है। क्योंकि लगभग ये जो टॉपिक होते हैं रिसर्च का है, कुछ भी थोड़े नए होते हैं हमारे लिए। क्योंकि जो ग्रेजुएशन के बाद हम PG करते हैं उसमें ऐसा इतना ज़्यादा नहीं कहीं आता। तो थोड़ा सा इसको माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, तो हमें क्लियर हो जाती है पिक्चर। साथियों यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 48 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मनोहर ऑनलाइन अकेडमी पर, जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपना एक अलग से रजिस्टर लगा लीजिए। और टाइम को, एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। टाइम अपना कंज्यूम करिए प्रॉपर सही डायरेक्शन में, तो आपको ज़रूर जो है सक्सेस मिलेगी, सफलता प्राप्त करेंगे आप। मैंने पहले बताया था कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। सिर्फ सफलता पाई जा सकती है मेहनत के द्वारा, और वो अगर आप करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 49 की ओर। अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लिखें। प्रदत्त संग्रहण, साहित्यिक समीक्षा करना, अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग, अनुसंधान समस्या की पहचान करना, प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या करना। ऐसा क्वेश्चन आप यूँ मान के चले कि रिसर्च एप्टीट्यूड में 100 में से 99% ये क्वेश्चन आता है। आप ये मान के चलिए, क्योंकि इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्रम पूछते हैं, ABCD दिया हुआ है, क्रम पूछ रहे हैं ABCD में क्या आएगा, तो आंसर इसका D रहेगा, DBAEC। अब इसको आपने एक तरह से चाहे आप रट्टा मारे चाहे समझ के करें। आप देखिए कि DBAEC क्या है, D क्या है। देखिए आप सबसे पहले प्रदत्तों का विश्लेषण अनुसंधान समस्या की सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानना है। फिर B आता है साहित्यिक समीक्षा यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है। फिर A है आपका प्रदत्त संग्रहण यानी जो आंकड़े हैं उनको कलेक्ट करना है। फिर E आ जाता है प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या करना, यानी जो आंकड़े आपने इकट्ठे किए हैं उनको एनालाइज करना है, उनका एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लोर करना है। और इसके बाद जो C आ जाता है आपका अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग, यानी कि जो रिसर्च के रिजल्ट से निकलेंगे उनको रिकॉर्ड करना है, उनकी रिपोर्टिंग करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता हूँ मैं। ऐसा क्वेश्चन आपको आने की संभावना मैं कहता हूँ 99% होती है, और टिपिकल भी होता है। क्योंकि एक भी अगर आपने इधर उधर इसको किया तो उसी टाइम आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, 2 नंबर आपके रह जाएंगे। तो 49 नंबर क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया कि अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों की सही क्रम में आपने रखना है, और आपने देखना कि कौन सा सही क्रम है। तो ये हमारा सही क्रम रहेगा इसमें DBAEC। आप देख सकते हैं
कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ठीक है जी, हम इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल, बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।